चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए इस पर ध्यान देते हैं और इसे क्विक लर्न करते हैं। कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज द किंग ऑफ मार्केट। सेफगार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इंक्लूड्स, उसमें क्या उनके राइट्स इंक्लूडेड है। चलिए तो अब जानते हैं नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पहला पॉइंट है नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर। इट इज नोटेड दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टेक डिसीजन विच अफेक्ट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विदाउट कंसल्टिंग द कंज्यूमर और देयर ऑर्गेनाइजेशन। Only a strong consumer organization can pressurize business organization to allow consumer participation in the decision making process। इसका मतलब ये है कि हमें बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे बिहाफ डिसीजंस लेते हैं और हमें कंसल्ट भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है। अगला पॉइंट, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर बिकॉज कंज्यूमर लिव इन अ डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड एंड दे आर वाइडली स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब है बिखरा हुआ। Today's market are full of domestic as well as imported products. Therefore, it is very difficult to get correct and reliable information about product before they purchase। इसका मतलब है कि हमारे मैन्युफैक्चरर अलग अलग जगह पे बिखरे हुए हैं और हम भी अलग अलग जगह पे है। अगर हमारा मैन्युफैक्चरर दिल्ली में है और हम मुंबई में वो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से हमें डायनामिक और कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड इसीलिए कहा जाता है। और दे आर वाइडली स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए। टुडेज मार्केट आर फुल ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि हमारी मार्केट पूरे फॉरेन प्रोडक्ट्स से भी मिली हुई है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स से भी मिली हुई है। Therefore, it is very difficult to get correct and reliable information about product before they purchase। मतलब हमें बराबर सही प्रोडक्ट की जानकारियां नहीं मिल पाती है परचेस करने से पहले, क्योंकि हमारे मैन्युफैक्चरर दूसरी जगह पे स्कैटर्ड है। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर इज द मेन कॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय बिजनेस। इसका मतलब है कि हमारा शोषण हो रहा है। कंज्यूमर्स इन इंडिया आर मोस्टली इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट्स। उनको पता ही नहीं है अपनी राइट्स के बारे में, मार्केट की कंडीशंस, प्राइस लेवल्स एंड प्रोडक्ट डिटेल्स। सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। इसकी वजह से हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स आर वाइडली स्कैटर्ड एंड आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारा मैन्युफैक्चरर दिल्ली में है, हम मुंबई में इसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि वी आर वाइडली स्कैटर्ड एंड और नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ऑन द अदर हैंड सेलर्स आर इन द बेटर पोजीशन। वो हमारे से ज्यादा अच्छे पोजीशन में क्यों है? बिकॉज द कंज्यूमर्स एंड दे आर पावरफुल। वो लोग पावरफुल भी है। कंज्यूमर्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेसमैन। हम उनके इन्फ्लुएंस में बहते चले जाते हैं। एन इंडिविजुअल कंज्यूमर कैनॉट फाइट। सिंगल एक पर्सन अकेला फाइट नहीं कर पाता है अपनी राइट्स से। फाइट अगेंस्ट द पावरफुल सेलर्स वो नहीं कर पाता है। दूसरा पॉइंट है स्पेरियस गुड्स, मतलब कि लो क्वालिटी गुड्स। देयर इज इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑर्डिनरी कंज्यूमर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ जेन्युइन प्रोडक्ट एंड इट्स इमिटेशन मतलब कि कॉपी। ओरिजिनल क्या है, इमिटेशन क्या है, आज हमें समझ नहीं आता है। हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा अभी। It is necessary to protect consumers from such exploitation by ensuring compliance which prescribe norms of quality and safety। मतलब compliance का मतलब है एक नियम बनाना चाहिए जो एक दायरे में आए, जिससे हम क्वालिटी और अपनी सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स उसमें दिखे। नेक्स्ट है मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग।
सम बिजनेसमैन गिव्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, हमें गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, कभी क्वालिटी के बारे में, सेफ्टी के बारे में, यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में. कंज्यूमर्स आर मिसलीड बाय मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी एडवर्टाइज कर देते हैं, वो बताते हैं कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं है. हमें कई बार डुप्लीकेट भी प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं. एंड डू नॉट नो द रियल क्वालिटी ऑफ एडवर्टाइज गुड. अ मैकेनिज्म इज नीडेड टू प्रिवेंट मिसलीडिंग, एक रूल बनाना चाहिए. नेक्स्ट है माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन. फ्रॉड्यूलेंट, अनएथिकल और मोनोपोलिस्टिक ट्रेड, मतलब एक मोनोपोली होगी है कि मैं ही सेल करूंगा, दूसरा कोई मेरे जैसा रिपीट नहीं करना चाहिए. बाय बिजनेसमैन लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर का इसकी वजह से शोषण होता है. मेनी टाइम्स कंज्यूमर्स गेट डिफेक्टिव, इंफीरियर एंड सबस्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, उनको खराब प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं. सर्टन मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट सच माल प्रैक्टिसेस, कुछ इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है. ट्रस्टीशिप, इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू गांधीयन फिलोसॉफी, कौन सी फिलोसॉफी? गांधीयन फिलोसॉफी, businessmen are the trustees. Businessmen are the trustees of the society wealth. Therefore, they should use this wealth for benefit of the people. ये people के benefit के लिए ये फिलोसॉफी आई है. कौन सी वाली? गांधीयन फिलोसॉफी.